वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कस वाले हैं। जैसा कि लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने वेव्स और उसके नेचर के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा कि जब हम कल स्लिंकी स्प्रिंग को पढ़ रहे थे तो हमने जो है वो वेव्स की इन दो टाइप्स को जो है वो ऑब्जर्व किया था। अब हमने एक वेव को जो कि अप एंड डाउन मोशन की वजह से जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही, जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है विद इन जो है वो वेव मोशन। यहाँ पर आप देखें कि ये परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है और ये पैरेलल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है वेव मोशन के साथ, ये एक्चुअल में अफेक्ट करती हैं वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स हमारा अपकमिंग टॉपिक है, तो उस टॉपिक को समझने के लिए हमें आज टाइप ऑफ वेव्स क्लियर होना ज़रूरी है। तो हम वन बाय वन इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास है वो है ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास क्या होती है कि जब हम स्प्रिंग को, स्लिंग की स्प्रिंग को या मीडियम को जो है वो टू एंड फ्रो मोशन में डिस्टर्ब करते हैं, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। यानी कि जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर आएगी या जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं वो परपेंडिकुलरली डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ट्रांसवर्स वेव्स की क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव्स दैट ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो वेव्स हैं जो कि ट्रेवल करती हैं, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वेव मोशन जो है वो एक तरफ हो रहा है, लेकिन जो ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं वो परपेंडिकुलरली ट्रेवल कर रही हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनका ओरिजिन है। ये जो ब्लैक कलर की आप लाइन ब्लैक कलर की आप जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन की वजह से अपनी पोजीशंस पर जो है वो डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, और डिस्टर्ब होने की वजह से ये जो है वो परपेंडिकुलरली डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, जबकि वेव मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। सिंपली आप देखेंगे ये वेव मोशन हमारे पास इस डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि जो मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं वो इससे परपेंडिकुलरली डिस्टर्ब हो रहे हैं, लाइक दैट, इस तरीके से। क्लियर? तो ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें वेव्स जो है वो परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती हैं। किसके अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं? वेव मोशन के अलॉन्ग जो है वो परपेंडिकुलरली वेव ट्रेवल्स करती हैं। जैसे कि वाइब्रेशन इन अ गिटार स्ट्रिंग, वाटर इन अ पॉन्ड। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो गिटार की स्ट्रिंग्स हैं ये भी परपेंडिकुलरली, अब वेव डिस्टर्ब इस तरीके से हो रही है, वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, जबकि ये जो वेव मोशन है वो इस तरीके से जा रहा है। क्लियर हो रही है बात? यानी कि वही बात आ रही है कि परपेंडिकुलर जो है वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कवर हो रहा है। दूसरा ये वाटर पॉन्ड्स में भी आप देखेंगे, वाटर पॉन्ड्स के अंदर भी जो है वो हमारे पास इस तरीके की वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं, या इस तरीके की वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ये भी ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जाम्पल है। अब another essential type of transverse waves is the electromagnetic waves। अब जो essential type है transverse waves की वो हमारे पास कौन सी है? वो हमारे पास है electromagnetic waves। अब electromagnetic waves में क्या क्या आ जाते हैं? लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स आ जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी देखेंगे एक दूसरे से परपेंडिकुलर में ट्रेवल कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखेंगे एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जबकि जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो 90 डिग्री का है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? यहाँ पर ये देखेंगे ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और जबकि ये रेड कलर की जो वेव्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स को शो कर रही हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक बात जो है वो समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास? इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी
फ्रॉम रेस्ट और मीन पोजीशन। ये हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ओरिजिन से, किसी भी मीन पोजीशन से। जब हम मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो हम उस पॉइंट को या हम उस डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि ये वेव जो है वो यहाँ से एम्पलीट्यूड यहाँ तक पहुँचा, यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे इससे ज़्यादा मजीद जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकते। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट मॉलिक्यूल ने कवर किया है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ अ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। ये जो है वो यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट ऑफ द क्रस्ट है, और जो डेप्थ होगी ट्रफ की, क्लियर हो रही है बात, ये डेप्थ जो ट्रफ की होगी उससे हम जो है वो एम्पलीट्यूड ही कहते हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर होता है, तो यहाँ पर भी इसका यूनिट हमारे पास मीटर ही होगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए दो नए वर्ड्स इस्तेमाल किए, एक यहाँ पर क्रस्ट, दूसरा यहाँ पर ट्रफ। तो सबसे पहले हम क्रस्ट को देख लेते हैं कि क्रस्ट क्या है। द पॉजिटिव अपर पार्ट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। जो पॉजिटिव या हम कह लेंगे जो अपर पार्ट है, ये जो पार्ट है जिसे भी मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अपर पार्ट है वेव का। इस अपर पार्ट को हम पॉजिटिव पार्ट भी कहते हैं, और इसका जो नाम है वो हमारे पास क्या है, क्रस्ट है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्रस्ट इज अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट अ मैक्सिमम। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पर हम जो है वो कहेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से मुराद कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा वेव के उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, हम उस पार्ट को क्रस्ट कहेंगे। अब यह है वो यहाँ पर हम ट्रफ की बात करते हैं कि ट्रफ हमारे पास क्या है। देखेंगे वेव के दो पार्ट्स हैं, यहाँ पर अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक अपर पार्ट है, दूसरा लोअर पार्ट। अगर ये अपर पार्ट क्रस्ट है तो लोअर पार्ट जो है वो ये जो लोअर पार्ट है ये हमारे पास दूसरा वर्ड हो जाएगा जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, और वो क्या है, ट्रफ। तो ट्रफ को देख लेते हैं कि ट्रफ क्या है। द लोअर पार्ट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड ट्रफ, या इट इज अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट अ मिनिमम। आपको पता है कि हम जब ग्राफ्स को पढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ से ग्राफ प्लॉट करूँ तो आप देखें कि वाई की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है अपर साइड पर, और लोअर साइड पर वाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर हो रही है बात। तो यानी कि जो लोअर पार्ट जो होगा उसे हम ट्रफ कहेंगे, और ट्रफ पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव में आता है, यानी कि हम नेगेटिव टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम है। तो जो अपर पार्ट वेव का होता है, ट्रांसवर्स वेव्स का जो अपर पार्ट होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। अब सो के यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के ऊपर, कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है वो हमारे पास क्या होती हैं। तो longitudinal waves are a waves that travel in a direction parallel to the direction of a wave motion। अब longitudinal waves वो waves होती हैं जो कि travel करती हैं किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं वेव मोशन के। जैसे कि यहाँ पर आप जो है वो इस क्लिप के अंदर भी देख रहे हैं कि डिस्टर्बेंस जो है वो पहले हम वर्टिकल डिस्टर्ब करवा रहे थे, अब हम हॉरिजेंटल डिस्टर्ब करवा रहे हैं। तो हॉरिजेंटल डिस्टर्ब होने के बाद आप देखें कि ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो वेव उसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन हो रहा है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेवल हो रहा है वेव का वो पैरेलल हो रहा है, और पैरेलल वेव्स जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। ये देखें कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो गए। यहाँ पर एक और भी इमेज है, देखें कि अगर हम मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो मॉलिक्यूल्स को जैसे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से जो है वो डिस्टर्ब होते हुए आगे ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, यहाँ पर ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो मोशन के बिल्कुल पैरेलल है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर जो वाइब्रेशन हो रही है वो पैरेलल वाइब्रेशन हो रही है, और ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं।
अब इसमें भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे वहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ था ट्रांसवर्स वेव्स में, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन था। तो कंप्रेशन हमारे पास क्या है? कंप्रेशन हमारे पास है, इट इज अ रीजन where turns of the coil or particles are closed together than the closer together than average। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो ये एवरेज से जो क्लोजर पार्ट पर आ रहे हैं, जैसे ही हमने डिस्टरबेंस क्रिएट करी तो मॉलिक्यूल्स जैसे ही एक दूसरे के करीब आए तो उस पार्ट को जहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, उस पार्ट को या उस रीजन को हम क्या कह रहे हैं? हम कंप्रेशन कह रहे हैं। क्लियर? सिमिलर वे में रेयरफेक्शन हमारे पास क्या है? दिस इज द रीजन वेयर टर्न्स ऑफ द कॉइल और पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट देन एवरेज। तो यहाँ पर देखेंगे टर्न्स ऑफ द कॉइल या जो है वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाए, एवरेज से दूर चले जाए, तो हम जो है वो उस रीजन को क्या कहते हैं? हम रेयरफेक्शन कहते हैं। तो एक मरतबा फिर कल भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं कि आप देखेंगे जब हम जो है वो इसको देख रहे हैं तो ये जो डिस्टर्बेंस ये क्रिएट कर रहा है, तो इस पॉइंट पर ये जो है वो कंप्रेशन हो रही है और ये जो एवरेज से दूर आ रहा है इसको रेयरफेक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने इस इमेज के अंदर जो है वो देख भी लिया। तो होप्स हो गए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्स वेव्स किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसे कहते हैं। अब जब हम ट्रांसवर्स वेव्स को पढ़ रहे थे तो हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी लेकर आए थे। याद रखें कि मैकेनिकल वेव्स में जो है वो हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। या मैकेनिकल वेव्स हम उन्हें कहते हैं जिनके लिए हमारे पास, ये देखेंगे मैं मज़ीद आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे अब हम ये डिफरेंस लेते हैं मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फ़र्क है। ध्यान से जो है वो इसको सुनिएगा कि मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर अ प्रोपगेशन। वो मैकेनिकल वेव्स हम उन्हें कहते हैं जिन्हें क्या चाहिए? जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम्स चाहिए। जैसे कि आप देखें कि ट्रांसवर्स वेव्स और जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दोनों के अंदर ही हमें जो है वो मीडियम्स की ज़रूरत थी। जब हम रोप ले रहे थे, स्लिंगी स्प्रिंग ले रहे थे, रिपल टैंक्स, तो हमें मीडियम चाहिए था। रिपल टैंक्स में वाटर जो है वो एज एन मीडियम काम कर रहा था। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स such waves do not need a medium for propagation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उनको ट्रैवल करने के लिए, उनको फैलने के लिए मीडियम की ज़रूरत। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटरी मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। अब मैकेनिकल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं कि हम अप एंड डाउन मोशन करें, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन करें, तो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बेसिक के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरचेंज करते हुए आगे ट्रेवल करती हैं। अब तीसरा डिफरेंस इनके क्या है कि साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड सीज्मिक वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ अ मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स, ये जो वाटर वेव्स हैं या सीज्मिक वेव्स जिनसे हम अर्थक्वेक्स को मेजर करते हैं, ये सब जो है वो हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं? ये सब हमारे पास एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स की, यानी कि इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब यहाँ पर हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, यूवी वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स एंड इंफ्रारेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो है वो ये सब मिलकर, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रीजन विजिबल होता है। एक हद तक हम देख सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? लाइट वेव्स हैं, जिन्हें हम विजिबल रीजन के अंदर देखते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हमारे पास किसकी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं। अब मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स किस पर कंसिस्ट करती हैं? ट्रांसवर्स पर भी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पर भी। लेकिन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली कंप्राइज्ड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास क्या है? ओनली अ ट्रांसवर्स वेव्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में, यानी कि जो प्रोपेगेशन होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है,
वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। उसके बाद आता है कि मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं करती, जैसे साउंड वेव्स है। और साउंड वेव्स अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और हमने जो है वो गाड़ी के जो ग्लासेस हैं वो ऊपर किए हुए हैं, तो हम कितना भी शोर कर लें लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो बाहर तक नहीं जा रही, क्योंकि हमने गाड़ी के विंडो ऊपर करके वहाँ पर एक किस्म का वैक्यूम जो है वो क्रिएट कर लिया है, जिसकी वजह से जो है वो साउंड ट्रेवल नहीं कर पा रहा। तो मैकेनिकल वेव्स जो है वो साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है, और मैकेनिकल वेव्स जो है वो ट्रेवल नहीं करती थ्रू वैक्यूम। सिमिलर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं थ्रू वैक्यूम, और उनकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती थ्रू अ वैक्यूम, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं थ्रू अ वैक्यूम, और उनकी जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वैक्यूम जो है वो हमारे पास अगर डेफिनेशन देखें तो वैक्यूम की डेफिनेशन है एब्सेंस ऑफ एयर। जहाँ पर एयर मौजूद नहीं होती वहाँ पर वैक्यूम आती है। ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल थ्रू देयर मीडिया at different speeds depending upon the physical properties of the respective mediums. क्लियर? अब ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो अपने मीडिया पर मीडिया के थ्रू ट्रैवल करती हैं और डिफरेंट स्पीड्स पर ट्रैवल करती हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि मीडियम की जो है वो प्रॉपर्टीज कैसे हैं। जैसे हमने कल रोप का भी इस्तेमाल किया था, स्लिंगी स्प्रिंग का भी इस्तेमाल किया था, और जो है वो रिपल टैंक का भी इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर मीडियम्स चेंज हो गए थे। एक पर रिपल टैंक जब ले रहे थे तो वाटर मीडियम था, स्लिंकी स्प्रिंग जब ले रहे थे तो स्लिंकी जो है वो हमारे पास स्प्रिंग मीडियम था, और जो है वो जब हम रोप ले रहे थे तो रोप हमारे पास मीडियम था। अब जो है वो इनकी स्पीड भी डिपेंड करेगी, जो वेव्स होंगी वहाँ पर मैकेनिकल वेव्स वो भी डिपेंड करेंगी कि मीडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट media at different speeds depending upon the refractive index of the respective medium। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं ट्रांसपेरेंट मीडिया के, यानी कि जैसे हमारे पास रेडियो वेव्स हो गई, ये सारी जो है वो ट्रेवल करती हैं ट्रांसपेरेंट मीडिया के थ्रू, यानी कि वो मीडियम जिनको हम एक किस्म से यूँ कह लें कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और ये जो डिफरेंट स्पीड्स हैं वो डिपेंड करती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर उस मीडियम के। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो अपकमिंग लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे, तो इस पॉइंट को मज़ीद मैं आपको क्लियर करवाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।